तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। एक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको नेगेटिवली उसको अफेक्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एक कंपनी में अगर मैनेजर है, आपकी कंपनी अगर आपके मैनेजर आपके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अगर इम्प्रूव करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको यही फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को। तो दोस्तों नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला फर्स्ट जो होता है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप बोलेंगे तो अगर आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, एक प्रॉपर मेरा मतलब है कि अगर प्रॉपर लीडरशिप नहीं है आपके कंपनी में, अगर प्रॉपर ऊपर से आपकी कंपनी को लीड करने वाला बंदा अगर ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, वो बिना लीडरशिप के कंपनी में जो होता है वो कंपनी प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है वो आप वहां पे एक लैक ऑफ लीडरशिप आ जाता है, तो उससे क्या होता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा जो होता है वो है ब्लेम कल्चर। ब्लेम कल्चर बोलेंगे तो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दोष देना है, या अगर जैसे कि आप और आपके दोस्त किसी काम को कर रहे हो और आपका जो दोस्त होता है वो कोई काम गलती कर बैठता है उस काम में, और वो जो उसने जो गलती की है वो आपके ऊपर डाल देता है। तो क्या होता है आप दोनों ही ऐसे टीम उस काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन क्या हो गया वो उसकी जो गलती है वो आपके सर पे डाल रहा है। तो इट इज लाइक ब्लेम कल्चर, और आप भी बोलते हैं कि नहीं वो आपकी गलती नहीं है, वो दूसरे बंदे की गलती है। तो इसमें क्या होता है ब्लेम कल्चर। तो ऐसे कल्चर इससे क्या होता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में। तीसरा जो होता है वो मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर मैनेजमेंट को कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं रहेगा तो क्या होता है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि आज मैनेजमेंट कुछ बोलती है, कल दूसरा कुछ बोलती है, तो देयर इज नो कमिटमेंट, तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट है। देन द लो प्रायोरिटी बोलेंगे तो दूसरे डिविजन को कंपेयर करके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, हेल्थ एंड सेफ्टी को ज्यादा प्रायोरिटी ना देना, ये सब प्रायोरिटी, तो लो प्रायोरिटी मिलना हेल्थ एंड सेफ्टी को, वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जैसे कि कंपनी का सीईओ चेंज होता है, लीडरशिप अगेन चेंज हो जाता है, या कोई आपका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का हेड अचानक बदल जाता है, तो उससे क्या होता है बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है लोगों के ऊपर। फिर आता है हाई इंक्रीज स्टाफ टर्नओवर रेट्स। इंक्रीज स्टाफ टर्नओवर रेट्स का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनी छोड़ के जाने वालों की संख्या जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, या फिर आपकी कंपनी जो होता है वहां के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। तो उससे क्या होता है अगेन लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है, उनका जो विश्वास होता है कंपनी से वो उठ जाता है। दूसरा आता है नो रिसोर्सेस। अगर किसी काम को करने के लिए आदमी नहीं है आपके पास में, रिसोर्स नहीं है, सामान नहीं है, तो उससे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नो वर्कर कंसल्टेशन मीन्स अगर आपके वर्कर्स को प्रॉपर टीबीटी नहीं लेते हो, कंसल्टेशन नहीं देते हो, सेफ्टी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं दोगे, फ्लायर्स नहीं दोगे, बैनर्स नहीं दोगे, नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाओगे, तो वो सब नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। फिर आता है पर्सनल ग्रुप इश्यूज, लाइक पर्सनल इंटरपर्सनल ग्रुप इश्यूज भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना। पीयर ग्रुप प्रेशर बोल के एक टर्म आता है दोस्तों, इसमें पर्सनल ग्रुप इश्यूज में पीयर ग्रुप प्रेशर बोलेंगे तो कभी कभार क्या होता है एक ग्रुप आके प्रेशर डालता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में आपको जैसे कुछ भी काम दिया गया है मैनेजमेंट ने, लेकिन एक सेट ऑफ पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं वो उस काम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो क्या होता है वो आके आपको भड़काते, वो आपको बोलते हैं कि इस काम को मत करो, इस काम को करके कोई फायदा नहीं है, या फिर वो एक यूनियन जैसा बना लेते और वो आपको उस काम से हटाने की कोशिश करते। तो ऐसे केस में वहां पे एक पीयर ग्रुप प्रेशर, आपके ऊपर ग्रुप का प्रेशर हो जाता है, जो आपको उस काम को करने से या आपके उस काम में रुकावट डालती है वो ग्रुप। तो उसको हम लोग पर्सनल ग्रुप इश्यूज में आता है। उसमें बहुत पीयर ग्रुप ही नहीं, उसमें आपस में जो लड़ाई झगड़े वो सब आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है पुअर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट प्रोसीजर सिस्टम्स अगर प्रॉपर नहीं है, बहुत ही पुअर होंगे, तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है दोस्तों। उसके बाद में आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम लोग बोलेंगे तो कुछ भी है, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस जो होता है उससे, इसी तरीके से बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाना, लॉस रूल्स रेगुलेशन सब चेंज हो जाना, तो उससे क्या था वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है।